हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूंगी। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद राजा बन बैठा था। ये अक्रूर जी और कृष्ण जी की प्रेरणादायक कहानी है। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर जी वासुदेव के भाई थे, ठीक है। इस नाते में वह श्री कृष्ण के काका थे। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुंह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया, ठीक है। तो जब उन्होंने उसको अपने पास बुलाया तो आगे क्या होता है कि उससे अक्रूर जी के हाथ निमंत्रण भेज कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया। ये एक छोटी सी कहानी है, प्यारी सी। मैंने सोचा चलो सैटरडे है तो आप शायद एंजॉय करेंगे मेरी स्टोरी को। और कि कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। कंस का तो आप सबको पता है कि श्री कृष्ण के मामा थे। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़े। ये तब की बात है जब कान्हा जी का जन्म हुआ, मतलब से काफ़ी टाइम पहले। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। हम अभी पिछले महीने वृंदावन गए थे तो हर जगह हर चीज़ जो देखी, जैसे ऐसा लग रहा था कृष्ण जी पुकार रहे हैं। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने कंस को मार गिराया और मथुरा के शासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। और जब हम वृंदावन गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप सब गए होंगे, मुझे बताना कौन कौन गया है। कुछ समय के बाद कृष्ण ने अपनी द्वारका नगरी की स्थापना की। वहाँ पर अक्रूर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें आपकी सहायता चाहिए। फिर उसके बाद क्या था, इस पर कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया जिससे वो महाभारत का युद्ध जीत सके। तो महाभारत का युद्ध तो सबको पता है, तो जीत जो हुई थी वो पांडवों की हुई थी। जब भी अन्याय हो रहा होता है तो उसके सामने जो न्याय हो वही जीतता है। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक संयमतक नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास रहती थी वह वहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। कोई संयमक मणि। महाभारत के युद्ध के बाद अक्रूर जी श्री कृष्ण के साथ द्वारका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारका में रहे तब तक वहाँ खेतों में अच्छी फसल होती रही, कि जब तक तो रहे वहाँ तब तक तो फसल अच्छी होती रही। लेकिन जब वो उनके जाते ही वहाँ अकाल पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण के आग्रह पर अक्रूर जी वापस द्वारका गए और नगरवासियों के सामने संयमतक मणि दिखाई, क्योंकि उस संयमतक मणि से फिर कभी अकाल नहीं पड़ता है। जिसके बाद श्री कृष्ण पर लगा संयमतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि इसके कुछ समय बाद अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। ये छोटी सी कहानी है अक्रूर जी और कृष्ण जी की। धन्यवाद, बाय बाय, गुड इवनिंग।